Hello guys, let us read today The Merchant of Venice 10th क्लास से। और ये है द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज़ ए ट्रेजिक कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर written somewhere between 1596 and 1598. The play is remembered for its dramatic scenes and is the best known for Shylock and the famous Hath Not a Jew Eyes. Love, hatred, and mercy are the dominant themes of the play. Antonio, a merchant of Venus, borrows money from his enemy Shylock to enable Bassanio, a friend of his, to go to Belmont to marry intelligent Portia. Though Bassanio rejoices over his marriage with Portia, whereas Antonio is jailed for not clearing his debt to Shylock in time. Shylock's admins and hater demands a pound of flesh from Antonio. So, this is the introduction. Let us read the lesson now. Shylock the Jew lived in Venice. Shylock जो एक यहूदी था वो वेनिस में रहता था. लिव्ड इन वेनिस. यूजर बाय प्रोफेशन, वो अपने व्यवसाय से एक सूदखोर था. हैड अमेस्ड एन इमेनिश फॉर्चून बाय लैंडिंग मनी एट ग्रेट इंटरेस्ट टू क्रिश्चियन मार्चेंट्स. उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था, वसूल किया था. सूद अपने पैसे उधार दे कर के क्रिश्चियन व्यापारियों को और ईसाई व्यापारियों को, और काफ़ी उसने सूद उनसे इकट्ठा किया था. बीइंग ए हार्ड हार्टेड मैन, वो एक बड़ा ही कठोर दिल का है. ही एक्जेक्टेड द पेमेंट ऑफ द मनी, और वो अपना जो पैसा है मनी वो वसूल करता है. He lent with such severity that he has much disliked by all good men and particular by Antonio. वो एक बहुत ही कठोर दिल का है और वो अपना पैसा वसूल करने के लिए बड़ा उग्र उसका भाव रहता है, उग्रता से भरा हुआ. वो किसी पे मर्सी नहीं करता है और सभी जो अच्छे लोग हैं उसको पसंद नहीं करते हैं, विशेष करके अंटोनियो. अ यंग मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो वेनिस का एक नौजवान व्यापारी था. एंड शाइलॉक वाज मच हेटेड अंटोनियो, और शाइलॉक भी अंटोनियो को उतनी ही घृणा करता था. बिकॉज ही यूज्ड टू लेंड मनी टू पीपल इन डिस्ट्रेस, क्योंकि जिनको ज़रूरत होती वो उनको पैसे उधार दिया करता था. एंड वुड नेवर टेक एन इंटरेस्ट फॉर द मनी ही लेंट, और जो पैसे वो देता उस पर वो कोई भी सूद वगैरह नहीं लेता था, ब्याज वगैरह नहीं लेता था. देयरफॉर देयर वाज ग्रेट एनमिटी बिटवीन दिस कोवटियस यू, इसलिए इस लालची जो जीव था, यहूदी था, इसमें और जो उदारता से भरा व्यापारी अंटोनियो था, इसमें बड़ी एनमिटी थी, शत्रुता थी. मीन जीव एंड जनरस ये मर्चेंट अंटोनियो. वेन एवर दीज टू मेट ऑन द रियल्टो, जब भी कभी ये दोनों रियल्टो में मिलते, अंटोनियो यूज टू रिप्रोच शाइलॉक फॉर हिज हार्ड हार्टेड यूजरी. तो अंटोनियो उसको फटकारता था, उसकी आलोचना करता था, निंदा करता था शाइलॉक की, कि वो बहुत ही सख्त कठोर दिल का और सूदखोर है, सूद लेने वाला है, लोगों से ब्याज लेता है ऊंचे दर पे. द Jew would bear this with the seeming patience while he secretly meditated revenge. Jew मीन यहूदी इसको बहुत ही एक पेशेंस के साथ सहन करता हुआ दिखता था,
मीन सहन कर लेता था जो वो कहता था, वाइल ही सीक्रेटली मेडिएटेड रिवेंज, और बदले में वो अंदर से उसका भाव ये रहता था कि वो उससे बदला लेगा। अंटोनियस फ्रेंड यंग फ्रेंड बसोनियो वाज इन लव विद ए रिच एंड ए ब्यूटीफुल कॉल्ड लेडी कॉल्ड पोर्शिया। अंटोनियो का नौजवान दोस्त बसोनियो वो एक सुंदरी के प्यार में है, एक बहुत बड़ी सुंदरी जिसका नाम पोर्शिया था, उससे प्यार करता है। हु लिव्ड इन द सिटी ऑफ बेलमाउंट, जो बेलमाउंट शहर में रहती थी। ही वांटेड टू ट्रैवल टू बेलमाउंट टू प्रपोज हर बट डिड नॉट हैव, वह चाहता था कि वह बेलमाउंट जाए और उसको प्रपोज करे कि वो उसके साथ शादी कर ले। सो ही नीडेड व्हाट ही नीडेड, सो ही डिड नॉट हैव द मनी ही नीडेड, इसलिए जिस पैसे की उसे ज़रूरत थी उसके पास नहीं थे। टू मेक हिमसेल्फ लुक एज रिच, जिससे वो ऐसा दिखे कि वो बहुत अमीर है, एंड इम्पॉर्टेंट एज हर अदर शूटर्स, जो उसके दूसरे चाहने वाले हैं उनकी तरह वो भी एक अमीर व्यक्ति लगे। सो ही वेंट टू अंटोनियो, इसलिए वो अंटोनियो के पास गया, एंड आस्क्ड हिम टू लैंड हिम ए सम ऑफ 3000 डुकेट्स, और उसने कहा कि उसे 3000 रुपये ये डुकेट्स की ज़रूरत है, मीन गोल्ड कॉइन जो होते हैं, सोने की जो मोहरें हैं, 3000 मोहरों की उसे ज़रूरत है। अंटोनियो हैड एट दिस टाइम नो रेडी मनी टू गिव बसोनियो बिकॉज ही हैड इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी इन ट्रेड। अंटोनियो के पास उस समय रेडी कैश नहीं थी, देने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि टू बसोनियो को देने के लिए उस समय उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उसने अपने सारे पैसे, धन जो था वो व्यापार में लगा दिया था। ऑल हिज शिप्स कैरिंग रिच कार्गोज, उसके जो शिप थे उनमें वो माल से भरे हुए थे जो उसने भेजे थे। ही हैड गॉन अबार्ड, जो बाहर चले गए थे, हैड गॉन अबार्ड, जो बाहर विदेशों में चले गए थे माल बेचने के लिए। एंड दे वुड टेक सम टाइम टू गेट बैक टू द पोर्ट ऑफ वेनिस, और उनको कुछ समय लगना था वेनिस की बंदरगाह पर पहुंचने पर। बट बीइंग वेरी ईगर टू प्रोवाइड हिज फ्रेंड विद द मनी ही नीडेड, परंतु उसे बड़ी उत्सुकता थी कि वो अपने मित्र जिसको उसकी ज़रूरत है पैसों की उसे दे, प्रोवाइड करवाए। ही डिसाइडेड टू बारो द सम फ्रॉम एन ओल्ड जीव कॉल्ड शाइलाक, इसलिए उसने निर्णय लिया कि एक बूढ़े शाइलाक से, जो यहूदी है, उससे वो उधार लेगा, पैसे उधार लेगा। अंटोनियो एंड बसोनियो वेंट टुगेदर शाइलाक, अंटोनियो और बसोनियो दोनों ही शाइलाक के पास जाते हैं। एंड अंटोनियो आस्क्ड द जीव टू लेंड हिम 3000 डकर्स अपॉन एनी इंटरेस्ट ही शुड रिक्वायर, और अंटोनियो ने उसको कहा, उस यहूदी को कहा कि आप मुझे 3000 डकर्स जो हैं वो दे दीजिए, सोने की मोहरें दे दीजिए, और जो भी आपका सूद लगाना है, ब्याज लगाना है, वो लगा लीजिए। टू बी पेड आउट ऑफ द मर्चेंडाइज कंटेन्ड इन हिज शिप्स एट सी पोर्ट, मीन जब वो उसकी अदायगी जब उसे वापस करेगा, जब उसके जो माल से भरे हुए जहाज बेच करके वापस आएंगे, तो जब बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं तो। ऑन दिस शाइलाक थॉट विद हिमसेल्फ, इफ आई कैन वंस कैच हिम ऑन द हिप, अब शाइलाक ने मन ही मन में सोचा, थॉट विद हिमसेल्फ, अपने मन ही मन में सोचा कि अगर किसी तरह से इसकी गर्दन मेरे हाथ में आ जाती है, आई विल फीट फैट एट द एनिसेंट ग्रूज, तो जो मेरी पिछली बढ़ास है वो मैं निकाल सकता हूँ। मेरी जितना भी गुस्सा जो मुझे भरा भला उसने कहा है, तो बीच आई बियर, तो जो इसने मुझे वो बड़ा बुरा कहा है उसकी मैं भड़ास निकालूंगा। आई वियर हिम, मैं उसे बर्दाश्त करता रहा हूँ। ही हेट्स अवर ज्यूज नेशन, वह हमारे ज्यूस जुहादियों की कौम को बदनाम करता है, नफरत करता है, घृणा करता है। ही लैंड्स आउट मनी ग्रेटियस, उसने वह निःशुल्क ही लोगों को पैसे देता है।
and among the merchant he rails at me and my well earned bargains। और मेरी जो गाढ़ी कमाई को जो मैंने इकट्ठी की है वो उसकी घोर निंदा करता है। बीच ही कॉल्स इंटरेस्ट, जिसको वो ब्याज कहता है, सूद कहता है। कर्स्ड बी माई ट्राइब, मुझे अपने कबीले की, अपनी कौम की कसम है, इफ़ आई फॉरगिव हिम, यदि मैं उससे माफ़ कर दिया तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, मुझे अपने कबीले की कसम है। इस तरह का उसका विचार है। अंटोनियो फाइंडिंग ही वाज मसिंग विद हिमसेल्फ एंड डिड नॉट आंसर। अंटोनियो ने देखा कि वो विचारों में खोआ हुआ है और उसने कोई जवाब नहीं दिया है, कोई उत्तर नहीं दिया। एंड बीइंग इम्पेशेंट फॉर द मनी सेड, और जिस पैसे के लिए उसने पैसे के लिए कहा उसके लिए वो बेचैन था। शाइलाक डू यू हियर, शाइलाक क्या आपने सुना? विल यू लैंड द मनी, क्या आप मुझे पैसे उधार देंगे? टू दिस क्वेश्चन द ज्यू रिप्लाइड, इस प्रश्न का उस यहूदी ने आंसर दिया। यहूदी रिप्लाइड, सिग्नर्स अंटोनियो, मेरे प्यारे अंटोनियो, श्रीमान अंटोनियो, सिग्नर्स जहाँ हो गया श्रीमान अंटोनियो, ऑन द रेल्टो मैनी ए टाइम एंड ऑफन यू रेल्ड एट मी, आपने बहुत बार रेल्टो में मेरी निंदा की है। अबाउट माई मनीज, मेरे धन के बारे में, एंड माई जूजरीज, और मेरे सूदों के बारे में जो मैं सूद लेता हूँ। एंड आई हैव वन इट विद ए पेशेंट श्रग, और मैंने अपने कंधे शिकोड़ करके उनको सहा है, धैर्यपूर्वक उनको सहा है। फॉर सफरेंस मीन द बैज ऑफ ऑल अवर ट्राइब, ये हमारे सभी कौम की निशानी है, कबीले की निशानी है कि हम सहनशील हैं, सहनशीलता से सहन करते हैं। एंड देन यू हैव कॉल्ड मी अनबिलीवर, और तब तुमने मुझे नास्तिक भी कहा है। कट थ्रोट डॉग, और मुझे कुत्ता भी कहा है। एंड स्पिट अपॉन माई ज्यूस गारमेंट्स, और मेरे यहूदी कपड़ों पर भी आपने थूका है। एंड स्पोन्ड एट मी विद यूर फुट, और मुझे अपने फुट से भी, पाँव से भी ठुकराया है, ठोकर मारी है। एज इफ आई वाज ए कर, यदि मैं एक कुत्ता हूँ। वेल देन, तब ठीक है। इट नाउ अपीयर्स यू नीड माई हेल्प, अब लगता है कि आपको मेरी सहायता की ज़रूरत है। एंड यू कम टू मी, और तुम मेरे पास आए हो। एंड से, और कहते हो, शाइलाक लैंड मी मनीज, शाइलाक मुझे पैसे दे दो। हैज़ ए डॉग मनी, क्या कुत्ते के पास पैसे होते हैं? इज़ इट पॉसिबल ए कार शुड लैंड 3000 डकर्स, क्या ये मुमकिन है कि एक कुत्ता आपको 3000 ये सोने की मोहरें दे दे? शैल आई बेंड लो एंड से, क्या मैं नीचे बैठ कर के प्रार्थना करूं, ये कहूं, फेयर सर, प्यारे जनाब, जू स्पिट अपॉन मी ऑन वेडनेसडे लास्ट, आपने मुझे मेरे ऊपर पिछली बुधवार थूका था। एंड अदर टाइम जू कॉल्ड मी डॉग, दूसरी बार तूने मुझे कुत्ता कहा था। एंड फॉर दीज कल्टीज आई एम टू लैंड यू मनीज, और इन कृपाओं के लिए क्या मैं आपको पैसे दे दूं? अंटोनियो रिप्लाइड, अंटोनियो ने उत्तर दिया, आई एम एज लाइक टू कॉल यू सो अगेन, मैं ऐसा ही हूँ, मैं फिर भी आपको ऐसा ही कहूँगा। टू स्पिट ऑन यू अगेन, आप पर दोबारा भी थूकूंगा। एंड स्पर्न यू टू, और आपकी निंदा भी करूँगा। इफ़ यू वेल लेंड मी दिस मनी, अगर तुम मुझे ये पैसे देते हो, उधार देते हो। लैंड इट नॉट टू बी एज टू बी ए फ्रेंड, मुझे एक मित्र के रूप में ना दो, बट रैदर लैंड इट टू मी एज एन एनमी, मुझे एक शत्रु समझ करके पैसे उधार दे दो। दैट इफ़ आई ब्रेक, यदि मैं ब्रेक करता हूँ, यदि मैं वादे पर पूरा उतरता नहीं हूँ, प्रॉमिस पर पूरा उतरता नहीं हूँ, उस प्रतिज्ञा को तोड़ता हूँ।
यू मे आइदर बेटर फेस एग्जैक्ट द पेनल्टी, तुम मेरे पर जो भी ठीक समझो वो जुर्माना लगा सकते हो, पेनल्टी लगा सकते हो। बाई लुक जू सेड शाइलाक, शाइलाक ने उसकी तरफ देखा और कहा हाउ जू स्टार्म, देखो अब भी आप कितने बाबक हो रहे हो, आग बबूला हो रहे हो, स्टार्म की तरह बातें कर रहे हो। आई वुड बी फ्रेंड्स विद जू, मैं आपसे मित्रता चाहता हूँ। एंड हैव यूर लव, और तुम्हारा प्यार चाहता हूँ, प्यार पाना चाहता हूँ। आई विल फॉरगेट द शेम्स यू हैव पुट अपॉन मी, मैं सारी वो अपमानों को भूल जाऊँगा जो आपने मुझे दिए हैं। आई विल सप्लाई यूर वांट्स, मैं आपकी सहायता करूँगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करूँगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। एंड टेक नो इंटरेस्ट फॉर माई मनी, और अपने पैसे के लिए मैं आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लूँगा। दिस सिमली काइंड ऑफर ग्रेटली सरप्राइज अंटोनियो, इस मीन उदारता भरे ये जो ऑफर था, पेशकश थी, इससे अंटोनियो बड़ा सरप्राइज हुआ, हैरान हुआ। एंड देन शाइलाक स्टिल प्रटेंडिंग काइंडनेस, और तब शाइलाक फिर ये प्रटेंड बहाना करते हुए काइंडनेस का, उदारता का। एंड दैट ऑल ही डिड वाज टू गेन अंटोनियोस लव, ये सिर्फ वो इसलिए कर रहा है कि वो अंटोनियो का प्यार पाना चाहता है। एंड अगेन सेड, फिर कहा, ही वुड लैंड हिम द 3000 डकट्स, वो उसे 3000 सोने की मोहरें देगा। एंड टेक नो टेस्ट फॉर हिज मनी, और अपने पैसे के लिए कोई भी सूद नहीं लेगा। ओनली अंटोनियो शुड गो विद हिम टू ए लायर, सिर्फ अंटोनियो को एक वकील के पास उसके साथ जाना होगा। एंड देयर साइन इन ए मैरी स्पॉट ए बॉन्ड, और वहाँ पर एक प्रतिज्ञा पत्र पर अपने साइन करने होंगे, हस्ताक्षर करने होंगे। एंड इफ़ ही डिड नॉट रीपे द मनी बाय ए सर्टन डे, और जो दिन निश्चित किया जाता है अगर उस पर वो पैसे नहीं लौटा सकता है, ही वुड फोरफीट, तो उस पर झूठे होने का इल्ज़ाम लगेगा। ए पाउंड ऑफ फ्लैश टू बी कट फ्राम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी दैट शाइलाक प्लीज्ड, तो जहाँ से शाइलाक का मन करेगा वो उसके शरीर से कहीं से भी 1 पाउंड मांस जो है वो लेगा, काट लेगा। कंटेंट ठीक है, सेड अंटोनियो ने कहा, आई विल साइन टू दिस बॉन्ड, मैं इस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करूँगा। एंड से देयर इज़ मच काइंडनेस इन द जीव, और ये कहो कि इस यहूदी में कितनी उदारता है, कितनी काइंडनेस है। बसोनियो ग्रू एंग्री व्हेन ही हियर्ड दिस, बसोनियो ये सुनकर के बड़ा क्रोधित हुआ। ही बेग्ड अंटोनियो नॉट टू रिस्क हिज लाइफ बाय साइनिंग दिस स्टेंज बॉन्ड, उसने अंटोनियो से प्रार्थना की कि वो अपना जो जीवन है इस अनोखे प्रतिज्ञा पत्र के लिए जोखम में ना डाले। बट अंटोनियो वाज परफेक्टली श्योर ही रैन नो रिस्क, परंतु अंटोनियो को पूरा विश्वास था कि उसे कोई जोखम नहीं होने वाला है, कोई रिस्क नहीं है। एंड चीयरफुली एग्री टू पेनल्टी, और वो बड़ा खुशी से उस जुर्माने के लिए मान गया। एज सुन एज द बॉन्ड वाज साइंड, जो ही जो बॉन्ड था, प्रतिज्ञा पत्र जो था वो साइन हुआ। एंड द मनी टेकन, और पैसे लिए गए। बसोनियो लेफ्ट फॉर बेलमाउंट, बसोनियो बेलमाउंट के लिए निकल पड़ा, चला गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देयर ही सक्सीड, वहाँ पे उसे सफलता मिली। इन विनिंग द हैंड ऑफ पोर्शिया, वहाँ उसे पोर्शिया का हाथ लेने में सफलता मिली। हु इंडीड फेल इन लव विद हिम द मोमेंट शी सॉ हिम एंड वाज हैप्पी टू बी आस्कर टू मैरी हिम, जो उसके साथ प्यार में वहीं पे खो गई पहली ही दृष्टि में, और उसने उसके साथ शादी करने का जो प्रस्ताव था वो रखा और मान गई। ये डे वाज फिक्स्ड फॉर द वेडिंग, एक दिन शादी के लिए निश्चित किया गया। बट बिफोर द वेडिंग देयर केम ए लेटर फ्रॉम अंटोनियो ब्रिंगिंग ड्रेडफुल न्यूज़, परंतु शादी से पहले ही अंटोनियो को एक बुरी भयानक खबर मिली।
खबर मिली। अंटोनियोस शिप्स हैड नॉट बीन सीन एट सी, अंटोनियो के जहाज समुद्र में नहीं पाए गए थे। एंड सिंस द 3 months मैंशनड इन द वांड हैड पास्ट नाउ, और 3 महीने जो प्रतिज्ञा पत्र में लिखे गए थे वो समय बीत चुका था। द जीव हैड फील्ड अ सूट अगेंस्ट अंटोनियो क्लेमिंग द पेनल्टी फॉर ए पाउंड ऑफ फ्लैश, और उस यहूदी ने उसके अगेंस्ट एक केस कर दिया था ये क्लेम करते हुए कि उसे जुर्माने के तौर 1 पाउंड फ्लैश चाहिए। अंटोनियो रोट टू से दैट बिफोर ही लिव्ड ही वांटेड टू सी हिज डियर बसोनियो। अंटोनियो ने पत्र में ये लिखा था कि वो मरने से पहले अपने प्रिय मित्र बसोनियो को देखना चाहता है। एंड बिड हिम फेयरवेल, और उसे रुखसत होने की अंतिम बधाई देना चाहता है। When Bassanio was returning to Venice to help Antonio, जब बसोनियो वेनिस में अंटोनियो की सहायता करने के लिए आ रहा था, पोर्शिया गेव हिम ए रिंग, पोर्शिया ने उसे एक अंगूठी दी। एंड आस्क्ड हिम टू बियर इट ऑलवेज, और उसे कहा कि हमेशा वो इसे पहन करके रखे। बसोनियो सेड ही वुड सर्टनली डू सो, बसोनियो ने कहा था कि वो ऐसा ही यकीनन करेगा। एज सुन एज ही लेफ्ट, जो ही वो वहाँ से गया, पोर्शिया सेंट ए वर्ड टू वैलेरियो, पोर्शिया ने वैलेरियो को एक कहा, एक कज़न ऑफ हर्स, जो उसका एक चचेरा भाई था, हु वाज ए लायर, जो एक वकील था, टेलिंग हिम ऑफ अंटोनियोस सिचुएशंस, अंटोनियो की परिस्थिति उसे बताते हुए, एंड आस्किंग फॉर हिज एडवाइस, और उसकी एडवाइस के लिए उसे कहा गया कि उसकी क्या एडवाइस है, वो एक लायर है, क्या हो सकता है केस का। वैलेरियो क्विकली सेंट हिज एडवाइस, वैलेरियो ने अपनी जो एडवाइस थी वो रखी। एंड आल्सो द लायर्स क्लॉथ्स विच पोर्शिया हैड आस्क्ड फॉर, और एक वकील के कपड़े जिसके लिए पोर्शिया ने कहा था। विद दीज क्लास फॉर हिमसेल्फ, ये कपड़े उसने अपने लिए। एंड द क्लास ऑफ ए लायर्स क्लर्क फॉर हर मेड, और अपनी नौकरानी के लिए एक क्लर्क के कपड़े। पोर्शिया सेट आउट फॉर वीनस, पोर्शिया वीनस के लिए चल पड़ी। नेक्स्ट आता है अगले स्टेंजे में, द ट्रेल ऑफ द केस वी गेन एट द कोर्ट ऑफ ड्यूक ऑफ वेनिस, ये जो मुकदमा था ये वेनिस के जे ड्यूक ऑफ वेनिस में ये हुआ, इसकी सुनवाई हुई। इन द प्रेजेंस ऑफ बसोनियो एंड सेवरल अदर फ्रेंड्स ऑफ अंटोनियो, बसोनियो और अंटोनिया और उनके अन्य मित्रों के साथ। द ड्यूक डिसाइडेड टू वेट फॉर सम टाइम फॉर वैलेरियो, ड्यूक ने निर्णय लिया कि कुछ समय तक वैलेरियो का इंतजार किया जाए। पोर्शिया ड्रेस्ड हिमसेल्फ एंड हर मेड नेरेशिया इन मेंस अपॉर्ल, मीन पोर्शिया ने अपने आप और अपनी जो उसकी नौकरानी थी उसको भी वो क्लर्क के वस्त्र पहनाए। और एंड पुटिंग ऑन द रॉब्स ऑफ ए काउंसलर, और खुद उसने जो पोशाक थी वकील वाली पहन ली। शी टुक नरीशा अलॉन्ग विद हर एज हर क्लर्क, वो उस नरीशा को अपना एक क्लर्क के रूप में वहाँ ले गई। सेटिंग आउट इमीजिएटली, तुरंत वहाँ पहुँचने पर, दे अराइव्ड एट वेनिस ऑन द वेरी डे ऑफ द ट्रेल, तो वो उसी दिन जिस दिन केस की सुनवाई थी उसी दिन वहाँ पहुँच गए। द केस वाज जस्ट गोइंग टू बी हियर्ड बिफोर द ड्यूक एंड सेनेटर्स ऑफ वेनिस इन द सेनेट हाउस, जो केस था वो ड्यूक और सीनेटर ऑफ वेनिस जो थे, सीनेट हाउस में वहाँ उसकी सुनवाई थी। व्हेन पोर्शिया एंटर्ड दिस हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, जब पोर्शिया उस हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायालय में पहुंची। एंड प्रेजेंटेड ए लेटर फ्रॉम वैलेरियो, और वैलेरियो की तरफ से एक उसने प्रमाण पत्र जो था वो पेश किया। इन विच द लर्नड काउंसलर रोट टू द ड्यूक, जिसमें
उस वकील ने ड्यूक को लिखा था दैट ही वुड हैव कम हिमसेल्फ टू प्लीड फॉर अंटोनियो, कि वह स्वयं अंटोनियो की केस की दलील करने के लिए, बहस करने के लिए आता, बट दैट ही वॉज प्रोटेंडेड बाई सिकनेस, परंतु वो बीमारी के कारण नहीं आ सकता। एंड ही रिक्वेस्टेड दैट द लर्नड जंग डायरेक्टर ब्लत्सर इसको ये केस दिया जाए। सो ही कार्ड पोर्शिया माइट बी परमिटेड टू प्लीड हिज डीड, कि उसके जगह पर, उसके स्थान पर उसको आज्ञा दी जाए केस लड़ने के लिए। दिस द ड्यूक ग्रांटेड, ये ड्यूक ने ग्रांटेड दे दी, परमिशन दे दी। मच वंडरिंग एट द यूथफुल अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रेंजर, उस यूथ की अपीयरेंस जो थी वो बड़ी हैरान कर देने वाली थी अजनबी की। हु वाज प्रैटली डिस्गस्ट, जो बहुत ही जिसकी अपीयरेंस वो बड़ी डिस्गस्ट थी। बाई हर काउंसलर्स रोब्स, अपने उस वकील वाले झोले में। एंड हर लार्ज बिग, और उसने जो बड़ी बनावटी टोपी पहनी हुई थी। पोर्शिया लुकड अराउंड द कोर्ट, पोर्शिया ने उस कोर्ट की तरफ चारों गिर्द देखा, चारों तरफ देखा। एंड सा ऑन वन साइड अंटोनियो एंड बसोनियो एंड देयर फ्रेंड्स, और एक तरफ अंटोनियो, बसोनियो और उसके अन्य मित्रों को देखा। एंड द अदर साइड स्टूड शाइलाक क्वाइट अलोन, और दूसरी तरफ देखा अकेले ही शाइलाक को जो खड़ा था। शार्पनिंग ए नाइफ, जो अपने चाकू को तेज़ कर रहा था। पोर्शिया बिगिन बाय आर्गुइंग इन फेवर ऑफ शाइलाक, पोर्शिया शाइलाक के पक्ष में बोलने लगी, बहस करने लगी। एंड सेड दैट ही इंडीड हैड ए राइट टू हिज पाउंड ऑफ फ्लैश, और उसने कहा कि उसका इसको अधिकार है कि वो उसका 1 पाउंड फ्लैश ले। राइट। एट द सेम टाइम, उसी समय, इन ए मूविंग स्पीच, एक भावुक कर देने वाली, उसने अपने भाषण में, सी अपील्ड टू शाइलाक, उसने शाइलाक से अपील की, टू शो मर्सी टू अंटोनियो, अंटोनियो पर वो दया कर दे। एंड नॉट टू क्लेम द पेनल्टी, और इस पेनल्टी का वो क्लेम ना करे, इस जुर्माने का क्लेम ना करे। बट दिस अपील हैड नो अफेक्ट ऑन जीव, इस अपील का उस जीव पर, उस जोहादी पर कोई असर नहीं हुआ। ही इंसिस्टेड अपॉन द पाउंड ऑफ फ्लैश विच वाज ड्यू टू हिम अकॉर्डिंग टू द बांड, उसने जिद की कि बांड के मुताबिक, मीन ये पत्थर बांड के मुताबिक जो 1 पाउंड फ्लैश लिखा है वो उसे देना ही होगा, देना पड़ेगा। बाई देन अंटोनियो सेड पोर्शिया, अंटोनियो बाई देन अंटोनियो सेड पोर्शिया, क्यों नहीं, तब अंटोनियो, पोर्शिया ने कहा, यू मस्ट प्रिपेयर यूर वाजू फॉर द नाइफ, तुम्हें अपनी छाती इस चाकू के लिए तैयार करनी होगी कि वो तुम्हारी छाती से वो मांस काटेगा। एंड बाय शाइलाक वाज शार्पनिंग ए लॉन्ग नाइफ, और जो ही उस वक्त ये शाइलाक अपने लंबे चाकू को धार लगा रहा था, तेज़ कर रहा था। विद ए ग्रेट ईगरनेस टू कट ऑफ द पाउंड ऑफ फ्लैश, बड़ी उत्सुकता से कि वो उसका 1 पाउंड फ्लैश काटेगा। पोर्शिया सेड टू अंटोनियो, पोर्शिया ने अंटोनियो को कहा, हैव यू एनीथिंग टू से, क्या आपको कुछ कहना है, क्योंकि अभी आपका वो मांस काटने वाला है तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या आपको कुछ कहना है। अंटोनियो विद ए क्लेम रेजिग्नेशन मीन रिप्लाइड दैट ही हैड बट ए लिटल टू से, अंटोनियो ने बड़े शांत भाव और समर्पण से उत्तर दिया कि उसके पास कुछ ऐसा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ कहने को है। फॉर दैट ही हैड प्रिपेयर्ड हिज माइंड फॉर डेथ, क्योंकि वो अपने आप को मृत्यु के लिए तैयार कर चुका है। देन ही सेड टू बसोनियो, तब उसने बसोनियो से कहा, गिव मी यूर हैंड बसोनियो, बसोनियो मुझे अपना हाथ दो। फियर जुबेल, आपको फियर जुबेल, आप अच्छे रहें। ग्रीव नॉट दैट आई एम फॉलन इन टू द मिस फॉर्चून फॉर यू, मीन इस बात का दुख ना करना कि मेरी वजह से, कि
मैं तुम्हारी वजह से मर रहा हूँ जब मेरे साथ ये घटना हो रही है। कमेंड मी मेरी प्रशंसा करना, टू यूर ऑनरेबल वाइफ, अपनी सम्माननीय पत्नी से मेरी प्रशंसा करना। एंड टेल हर हाउ आई हैव लव्ड यू, और ये बताना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। बसानियो इन द डीपेस्ट अफ्लिक्शन रिप्लाइड अंटोनियो, बसानियो ने बड़े दुख के साथ अंटानियो को उत्तर दिया, आई एम मैरिड टू ए वाइफ, मैंने एक पत्नी से शादी की है, हु इज़ एज डियर टू मी एज लाइफ इट सेल्फ, वो मुझे इतनी प्यारी है जितना कि जीवन प्यारा होता है, बट लाइफ इट सेल्फ माई वाइफ, परंतु ये जो जीवन है, माई वाइफ एंड ऑल द वर्ल्ड, मेरी पत्नी और सारा ये संसार, आर नॉट अस्टीम्ड मी अबव यूर लाइफ, ये मुझे आपके जीवन से बढ़कर नहीं है। आई वुड लूज़ ऑल, मैं ये सब कुछ नुसाबर कर सकता हूँ, खो सकता हूँ। आई वुड सेक्रीफाई ऑल दिस डिवेल हेयर, मैं जहाँ सब कुछ ये चीज़ें जो हैं इनका त्याग कर सकता हूँ, टू डिलीवर यू, आपको बचाने के लिए, आपका छुटकारा दिलाने के लिए, तो मैं बचाऊंगा किसी न किसी तरह से आपको। शाइलाक नाउ क्राइड आउट इम्पेशेंटली, शाइलाक अब बड़ी बेचैनी के साथ चिल्लाया, बी ट्राइफल टाइम, हम समय को बर्बाद कर रहे हैं। आई प्रे प्रोनाउंस द सेंटेंस, मैं प्रार्थना करता हूँ कि दंड जो है वो सुनाया जाए, सेंटेंस जो है उसका डिक्लेयर किया जाए, उसको अनाउंस किया जाए। पोर्शिया आस्क्ड इफ़ द स्केल्स वर रेडी टू वेव द फ्लैश, पोर्शिया ने कहा कि क्या स्केल्स मीन तराजू जो है वो तोलने के लिए लाया गया है, मांस तोलने के लिए। एंड सी सेड टू द ज्यू, और उसने जे यहूदी को कहा, शाइलाक यू मस्ट हैव सम सर्जन बाई, शाइलाक तुम्हारे साथ कोई सर्जन होना चाहिए। लीस्ट ही ब्लड टू डेथ, नहीं तो वो उसका खून बहेगा और वो मर जाएगा जब आप मांस काटेंगे तो। शाइलाक होल इंटेंट वाज दैट अंटानियो शुड ब्लीड टू डेथ, शाइलाक जिसकी यही उद्देश्य था कि वो उसका खून ज़्यादा बहेगा और वह मर जाएगा, सेड, उसने कहा, इट इज़ नॉट सो नेम्ड इन द बॉन्ड, ये पत्र में उस बॉन्ड में नहीं लिखा गया है। पोर्शिया रिप्लाइड, पोर्शिया ने उत्तर दिया, इट इज़ नॉट सो नेम्ड इन द बॉन्ड, तो फिर क्या हुआ अगर ये बॉन्ड में नहीं लिखा गया है तो। मीन वट ऑफ दैट, उसका क्या है। इट वर गुड यू डिड सो मच फॉर चैरिटी, तो अच्छा होता कि आप एक दान के रूप में ऐसा करते, इसके जीवन को बख्श देते। टू दिस ऑल द आंसर शाइलाक वुड मेक वाज, आधा इसके सारे उत्तर में जो शाइलाक कह सका वो ये था, आई कैनॉट फाइंड इट, मैंने इसका ध्यान नहीं दिया, जाजी ऐसा नहीं लिखा है। इट इज़ नॉट इन द बॉन्ड, जे मीन प्रमाण उस पत्र में नहीं है जिस पर हमने वो बॉन्ड पे हस्ताक्षर किए थे, उसमें ऐसा नहीं लिखा गया है। देन सेड पोर्शिया, ए पाउंड ऑफ एंटोनियस फ्लैश इज़ दाइन, तब पोर्शिया ने कहा कि अंटोनियो का फ्लैश आपका है। एक पाउंड जो फ्लैश है उसका मांस जो है वो आपका है। द लॉ अलाउज इट, मीन कानून इसकी आपको आज्ञा देता है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और यही कोर्ट का भी फैसला है। आर यू मे कट दिस फ्लैश फ्राम ऑफ हिज ब्रेस्ट, एंड यू मे कट दिस फ्लैश फ्राम ऑफ हिज ब्रेस्ट, तुम उसकी छाती से ये मांस काट सकते हो। द लॉज अलाउज इट, ये कानून इसकी आपको आज्ञा देता है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट्स, और अदालत का यही निर्णय है, फैसला है। अगेन शाइलाक एक्सक्लेम्ड, फिर शाइलाक बड़ा एक्सक्लेम हुआ, खुश हुआ। ओ वाइज एंड अपराइट जज, ओ कितने बुद्धिमान और ईमानदार आप न्यायाधीश हो। ए डैनियल इज़ कम टू जजमेंट, आपने कितना अच्छा एक जो निर्णय जो वो दिया है।
एंड देन ही शार्पनड हिज लॉन्ग लाइफ अगेन, और फिर से वो अपना लंबा चाकू तेज़ करने लगा। एंड लुकिंग ईगरली ऑन एंटोनियो, और एंटोनियो की तरफ बड़ी उत्साह से देखने लगा। ही सेड, उसने कहा, कम आओ, प्रिपेयर मीन तैयार हो जाओ। टैरी अ लिटिल ज्यू सेड पोर्शिया, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा रुक जाओ, पोर्शिया ने कहा। देयर इज नथिंग एल्स, कुछ और भी है कहने को। द बॉन्ड हियर गिव्स यू नो ड्रॉप ऑफ ब्लड, जहाँ इस बॉन्ड में ये भी है कि आप कोई भी एक बूंद मीन खून का नहीं ले सकते। द वर्ड्स आर, इसमें जो शब्द हैं, ए पाउंड ऑफ फ्लैश, कि 1 पाउंड मांस, आप सिर्फ मांस ले सकते हो, एक भी बूंद खून की नहीं। नाउ एज इट वाज अटरली इम्पॉसिबल फॉर शाइलॉक टू कट ऑफ द पाउंड ऑफ फ्लैश विदाउट शेडिंग सम ऑफ एंटोनियस ब्लड, अब ये तो बिल्कुल नामुमकिन था कि शाइलॉक 1 पाउंड फ्लैश काटता और वहाँ से एंटोनियो का एक बूंद खून भी ना बहता, तो ये पॉसिबल नहीं था। दिस वाज डिस्कवरी ऑफ पोर्शिया दैट इट वाज फ्लैश, ये पोर्शिया की खोज थी कि ये सिर्फ आप मांस ले सकते हैं, नॉट ब्लड, उसका खून नहीं, उसका रक्त नहीं। दैट वाज नेम्ड इन द बॉन्ड, जो बॉन्ड में लिखा गया है। बॉन्ड में सिर्फ यही लिखा गया है कि आप सिर्फ गोश्त मांस ले सकते हैं। सेव्ड द लाइफ ऑफ एंटोनियो, इससे एंटोनियो का जीवन बच गया। एंड आल एडमायरिंग द वंडरफुल सैगासिटी ऑफ द यंग काउंसलर, और उस नौजवान वकील की सारी दूरदर्शिता पर सभी हैरान होने लगे और उसको एडमायर करने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे। दिस अनएक्सपेक्टेड जजमेंट अपसेट ऑल शाइलॉक्स प्लान, इस अनएक्सपेक्टेड जो जजमेंट था, न्याय था, इसने शाइलॉक के सारी योजनाएं पर पानी फेर दिया। हु कुड कट ऑफ ए पाउंड ऑफ फ्लैश विदाउट शेडिंग ए ड्रॉप ऑफ ब्लड, जो 1 पाउंड फ्लैश बिना खून बहाए, बिना एक बूंद खून बहाए नहीं काट सकता था। रियलाइजिंग दैट ही वॉज कम्प्लीटली डिफीटेड, उसे एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से हार चुका है। शाइलॉक टर्न टू बसोनियो, शाइलॉक बसोनियो की तरफ मुड़ा। एंड आस्क्ड फॉर 3 टाइम्स हिज प्रिंसिपल, और कहा कि उसका जो प्रिंसिपल है वो 3 गुना करके उसे वापस दे दूं। बट बसोनियो केम फॉरवर्ड विद ए बैग ऑफ गोल्ड। पोर्शिया स्टॉप्ड हिम एंड सेड, परंतु बसोनियो जो था वो एक बैग सोनों की मोहरों से भरा हुआ वो लेकर के आगे बढ़ा, और पोर्शिया ने उसे वहाँ रोक दिया और कहा, शाइलॉक हैज़ ऑलरेडी रिफ्यूज द मनी, शाइलॉक ने पहले से ही पैसे लेने से मना कर दिया है। ही कैन ओनली हैव द पेनल्टी, उसे सिर्फ जुर्माना चाहिए। शाइलॉक नाउ सेड ही नेक्स्ट ही वॉज रेडी टू एक्सपेक्ट हिज वियर प्रिंसिपल, उसने कहा कि वो अपना जो उसका मूलधन है, जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है जो उसने दिया था, वो उसी को ले लेगा, लेना स्वीकार करेगा। बट इवन दिस पोर्शिया रिफ्यूज्ड, परंतु पोर्शिया ने इसको भी देने से इनकार कर दिया। ही कुड टेक द पाउंड ऑफ फ्लैश और नथिंग, वो 1 पाउंड फ्लैश ले सकता है या कुछ भी नहीं। ऑल वाज नाउ लास्ट फॉर शाइलॉक, अब शाइलॉक के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। ही टर्नड अवे एंगरली टू लीव द कोर्ट, वो बड़ा नाराज होकर के मुड़ा और अदालत से जाने लगा। बट देयर वाज समथिंग मोर दैट पोर्शिया हैड टू से टू हिम, परंतु पोर्शिया के पास और कुछ कहने के लिए था। यू कैन नॉट लीव एज सून शाइलॉक सेड, शी सेड, उसने कहा कि तुम इतनी जल्दी नहीं जा सकते हो। द लॉ हैज़ नाउ होल्ड ऑन यू शाइलॉक, शाइलॉक अब कानून आप पर लगता है। यू हैव प्लॉटेड अगेंस्ट द लाइफ ऑफ ए क्रिश्चियन एंड ए सिटीजन ऑफ वेनिस, आपने वेनिस के एक नागरिक पर और एक ईसाई के जीवन पर
एक षड्यंत्र रचा है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेनिस, वेनिस के लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक, द पनिशमेंट फॉर दिस इज़ डेथ, मीन कानून की नज़र में इसकी सज़ा मौत है। बिसाइड्स हाफ योर गुड्स एंड मनी विल गो टू द स्टेट ऑफ वेनिस, और इसके अलावा आपका आधा जो धन है, जो सामान है, जो प्रॉपर्टी है, वो स्टेट ऑफ वेनिस को जाती है, वो वेनिस स्टेट को दी जाएगी। एट द अदर हाफ टू एंटोनियो हुज लाइफ यू प्लाटेड, और आधी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो एंटोनियो को दी जाएगी, जिसके जीवन के साथ आपने खेल खेला है, षड्यंत्र किया है। नेक्स्ट स्टेंजा, दिस वाज अ टेरिबल ब्लो टू शाइलॉक, ये शाइलॉक पर बहुत बड़ा एक आघात था, भयानक आघात था। इट वाज नाउ हिज टर्न टू बेग फॉर मर्सी, अब उसकी बारी थी वो दया की भीख मांगे। द ड्यूक हु वॉज हैप्पी एट द वे थिंग्स हैड गॉन, जो ड्यूक वहाँ पे था, वो जो चीज़ें चल रही थी, जैसा हो रहा था, उस पर बड़ा खुश था। वाज रेडी टू स्पेयर हिज लाइफ, उसने उसके जीवन को मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। एंड इवन अलाउ हिम टू कीप ए पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, और ये भी कहा कि वो अपने जायदाद का कुछ हिस्सा रख सकता है। बट ही वुड हैव टू गिव हाफ ऑफ इट टू एंटोनियो, परंतु उसने ये कहा कि आधा हिस्सा आपकी प्रॉपर्टी का एंटोनियो को देना होगा। द जिनरस एंटोनियो हाउएवर इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मनी हिमसेल्फ, मीन जो उदारता से भरा हुआ एंटोनियो था, उसने मनी लेने के बजाय ये कहा, suggested that it should be given to Shylock's daughter who had married a Christian against her father's wish, उसने ये कहा कि ये जो धन है ये शाइलॉक की बेटी को दे दिया जाए, जिसने अपने पिता के खिलाफ एक क्रिश्चियन से शादी की है। आफ्टर पोर्शिया इन द डिस्कस ऑफ लायर, मीन पोर्शिया अपने उस बेश में, लायर के बेस में, हैड बन द केस फॉर एंटोनियो, उसने एंटोनियो के लिए केस जीत लिया। बसोनियो बेंट टू थैंक हर, बसोनियो उसका धन्यवाद करने के लिए गया। ही ऑफ कोर्स डिड नॉट नो हु शी वाज, वह अब तक निस्संदेह ये नहीं जानता था कि वह कौन थी। ही आस्क्ड हर टू एक्सपेक्ट अ गिफ्ट, उसने कहा कि वो उसका एक तोहफा, एक गिफ्ट, एक उपहार स्वीकार करें। पोर्शिया एट फर्स्ट रिफ्यूज टू रिसीव एनी, पहले तो पोर्शिया ने कहा, इनकार किया कि वह कुछ भी नहीं लेगी। बट बेन बसोनियो इंसिस्टेड, परंतु जब बसोनियो ने जोर दिया, शी सजेस्टेड दैट ही कुड गिव हर द रिंग ऑन हिज फिंगर, तो उसने कहा कि अगर आपको देना है तो आपके उंगली में जो अंगूठी है वो दे दीजिए। नाउ बसोनियो वाज इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अब बसोनियो जो था बड़ी एक मुश्किल परिस्थिति में आ गया। बिकॉज ही हैड प्रॉमिस्ड नेवर टू पार्ट विद द रिंग, क्योंकि उसने जी एक प्रॉमिस किया था कि वो उस अंगूठी को अपने से जुदा नहीं करेगा। ही टोल्ड पोर्शिया दैट द रिंग वाज वैल्यूलेस, उसने पोर्शिया से कहा कि जी अंगूठी का कोई महत्व नहीं है। एंड ही वांटेड टू गिव हर समथिंग ऑफ रियल वैल्यू, और वह उसे कुछ असली मीन वैल्यू की कोई कीमती चीज़ देना चाहता है। पोर्शिया वांटेड दैट वेरी रिंग, पोर्शिया वही अंगूठी चाहती थी। बसोनियो टोल्ड हर दैट द रिंग हैड बीन गिवन बाय हिज वाइफ, बसोनियो ने बताया कि ये अंगूठी उसकी पत्नी ने उसको दी है। एंड शी वुड नॉट लाइक हिम टू पार्ट विद इट, और उसे वो ये पसंद नहीं करेगी कि मैं इसे अपने से अलग करूं या किसी और को दे दूं। इन नीड शी हैड बीन मेड हिम प्रॉमिस दैट ही वुड नेवर डू सो, और इसके अलावा उसने उससे प्रॉमिस भी लिया है, एक वायदा किया है
कि वो कभी भी इस अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। ही अपील्ड टू पोर्शिया टू आस्क फॉर सम अदर थिंग। उसने पोर्शिया से प्रार्थना की कि आप इसके बदले कुछ और चीज़ के लिए पूछो, मैं ज़रूर आपको वो प्रोवाइड करवाऊंगा। बट पोर्शिया टर्न्ड अवे प्रटेंडिंग टू बी एंग्री। परंतु पोर्शिया नाराज होने का बहाना करके मुड़ गई। अंटोनियो थॉट दैट शी वाज फीलिंग इंसल्टेड। अंटोनियो ने देखा कि वो इंसल्टेड महसूस कर रही है, बेइज्जती महसूस कर रही है। डियर बसोनियो सेड अंटोनियो, प्यारे बसोनियो, अंटोनियो ने कहा, लेट हिम हैव द रिंग, उसे अंगूठी दे दो। लेट माई लव एंड द ग्रेट सर्विस ही हैज़ मेड फॉर मी ही बी वैल्यूड अगेंस्ट योर लाइफ्स डिसप्लेजर। जो उसने मेरे जीवन बचाने के लिए किया है वो आपकी पत्नी की अप्रसन्नता से बढ़कर नहीं है। वो पल दो पल के लिए अप्रसन्न होगी, ना खुश होगी, लेकिन मेरे जीवन को इसने बस बचाया है अपनी सेवा दे करके, तो इसका बड़ा हमारे ऊपर उपकार है, इसलिए आप इसे दे दो। पोर बसोनियो हैड टू एग्री। पोर बेचारे बसोनियो को मानना पड़ा। हाउ कुड ही से नो टू अंटोनियो हु हैड रिस्क्ड हिज लाइफ फॉर हिम। वो अंटोनियो को कैसे इनकार कर सकता था जिसके लिए उसने अपना जीवन जोखिम में डाला था। सो ही वेरी अनविलिंग गेव अवे द रिंग। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे अपनी अंगूठी देनी पड़ती। जस्ट एज अंटोनियो एंड बसोनियो वर लीविंग द कोर्ट। जैसे ही अंटोनियो और बसोनियो उस अदालत को छोड़ने वाले थे, जाने वाले थे, न्यूज़ केम दैट अंटोनियो's शिप विच वर ब्राट टू हैव बीन लॉस्ट। आधा जिनको ये सोचा गया था, थाट टू हैव बीन लॉस्ट, आधा जिनको ये सोचा गया था कि वो खो गए हैं, हैड सेफली अराइव्ड एट एयरपोर्ट, वो कुशल पूर्वक बंदरगाह पर पहुंच गए हैं। फील्ड विद जाय, दोनों द टू फ्रेंड्स नाउ हरीड टू बेलमाउंट टू टेल पोर्शिया द स्टोरी ऑफ देयर ग्रेट गुड फॉर्चून। दोनों ही खुशी से, दोनों मित्र खुशी से भरपूर होकर के जल्दी से बेलमाउंट की ओर जाते हैं पोर्शिया को ये बताने के लिए, ये कहानी बताने के लिए कि भाग्य ने कैसे उनका साथ दिया। नाउ लास्ट स्टेंजा में आता है, बैन बसोनियो रीच्ड बेलमाउंट, जब बसोनियो बेलमाउंट पहुंचा, ही वांटेड टू हाइड द फैक्ट दैट ही नो लॉन्गर हैड द रिंग। वो ये छुपाना चाहता था कि उसके पास अभी अंगूठी नहीं है। बट पोर्शिया सून फाउंड दैट ही हैड नॉट द रिंग ऑन हिज फिंगर। परंतु पोर्शिया को जल्दी ही पता लग गया कि उसकी उंगली में अंगूठी नहीं है। वैन ही डिड नॉट प्रोड्यूस इट, जब वो उसे ना दिखा सका, शी टोल्ड हिम विद ए सीरियस फेस दैट ही हैड ब्रोकन हिज प्रॉमिस। तो उसने अपना एक बड़ा सीरियस चेहरा करके ये कहा कि उसने अपने प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर सका, उसको तोड़ा है। देन अंटोनियो आस्क्ड पोर्शिया टू फॉरगिव बसोनियो, तब अंटोनियो ने कहा पोर्शिया से कि वो उसे माफ़ कर दे। पोर्शिया प्रटेंडेड टू एग्री, पोर्शिया ने मानने का बहाना किया। शी सेड टू बसोनियो, उसने बसोनियो से कहा, हेयर इज़ अनदर रिंग, जहाँ एक दूसरी अंगूठी है। सी दैट यू डोंट लूज दिस वन टू, देखना फिर इसको कभी गवा ना देना। बसोनियो लुकड एट द रिंग, बसोनियो ने उस अंगूठी को देखा। इट वॉज एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट, ये पूरी तरह बिल्कुल पहली अंगूठी की तरह थी। एज ही स्टूड देयर स्टेयरिंग एट इट, जो ही वो खड़े होकर के इसको टिकटिकी लगा करके देखने लगा, पोर्शिया गेव ए मैरी लाफ, पोर्शिया जोर से हंस पड़ी। एंड टोल्ड देम द होल स्टोरी, और उन दोनों को उसने पूरी कहानी सुनाई। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये एक कहानी जो आपने पढ़ी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।